मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है कहते हैं? ये ऐसा पाप है जिसकी माफी ईश्वर के घर भी नहीं मिलती। माता पिता बनने जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन संतान सुख से बड़ी खुशी तब मिलती है जब बच्चे माता पिता का नाम जग में रोशन करें। संतान को कामयाब बनाने के लिए पेरेंट्स हर संभव कोशिश करते हैं ताकि उसे जीवन की हर सुख सुविधाएं मिल पाएं। माता पिता और संतान को लेकर बहुत महत्वपूर्ण विचार साझा किए हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा कौन सा होता है कहते हैं? ये ऐसा पाप है जिसकी माफी ईश्वर के घर भी नहीं मिलती। एक मनुष्य हथियार से ज्यादा अपने शब्दों से दूसरों का घायल कर सकता है। कड़वे बोल ऐसी चीज है जो बिना हाथ लगाए दूसरों पर वार कर सकते हैं। जो व्यक्ति माता पिता के लिए अपनी जुबान की ताकत का इस्तेमाल करता है, उससे बड़ा पाप जीवन में कोई नहीं। इस कथन का अर्थ है, माता पिता के लिए अपशब्द बोलने वाला इंसान महापापी कहलाता है। माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। पेरेंट्स अपनी बच्चे की खुशी के लिए पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। जिस तरह तीर से निकाल बाण वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। अक्सर व्यक्ति क्रोध में माता पिता को भी कड़वे बोल जाता है, लेकिन जब सब नॉर्मल होता है तो व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। याद रखें, हमारा एक गलत वाक्य या शब्द उनके दिल को गहरी ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे में अगर वो माफ भी कर दे, लेकिन ईश्वर कभी इस गलती को माफ नहीं करता। मनुष्य के कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वह जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़कर बताया गया। धर्म का मतलब पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से जोड़ा गया है। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है, उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में अकेला ही फंसता है। पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। वो खुद अकेला कई प्रकार के कष्ट भी झेलता है, यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई, बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकते। व्यक्ति इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है। मृत्यु के बाद वह अकेला ही परलोक सिधारता है। उसके अपने परिजन मुक्तिधाम जाने से पहले ही छूट जाते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, परंतु उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं, जो वह अकेला ही भोग रहा होता है। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब व्यक्ति को इस संसार में अकेले ही आना है और जाना भी अकेले ही है, या अगर वह कोई बुरे काम छिपकर करता है, तो फिर उसके बुरे कर्मों के यानी पाप और पुण्य के साक्षी आखिर कौन माने जाते हैं? जिस तरह चंद्रमा दिन में और सूरज रात में नहीं दिखाई देता, परंतु दोनों में से कोई एक हर समय जरूर रहता है, वहीं जिस तरह अग्नि लगातार नहीं जलती है, ऐसे ही संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। यही कारण है कि जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके 14 साक्षी माने जाते हैं, जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के साथ मौजूद रहता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के 14 साक्षी कौन हैं? आइए जानते हैं। दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रियां। अच्छा या बुरा कर्म करता है तो वह छिपता नहीं है। इसके उस कर्म के कुल 14 साक्षी माने गए हैं। इनमें से कोई ना कोई आपके कर्म को जरूर देखता है।